हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.3 करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि ब्याज। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट क्या होती है। इंटरेस्ट इज द, यानी कि इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, पेड बाय द बैंक, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ऑन मनी डिपॉजिट ऑन इट। ठीक है, आल्सो इंटरेस्ट इज आल्सो पेड बाय द पीपल्स व्हेन दे बोरो मनी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट क्या होता है, यानी हमने जैसे किसी बैंक के अंदर, ठीक है, हमने कुछ पैसे डिपॉजिट किए, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद ये तो हमें क्या मिलता है, यानी हमें ये हमने बैंक के अंदर मान के चलो 1 लाख रुपए हमने डिपॉजिट कर दिए। कुछ टाइम के बाद बैंक हमें 1 लाख प्लस अमाउंट देगा। ठीक है, 1 लाख प्लस अमाउंट, यानी कि उसके ऊपर 1 लाख से हमें क्या देगा, एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मनी होगी 1 लाख के साथ में जो मनी एक्स्ट्रा होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। जो यानी कि 1 लाख प्लस जो मनी हमें वो बैंक प्रोवाइड करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, या फिर हम किसी, जैसे मान के चलो हम किसी व्यक्ति से, ठीक है, पैसे उधार ले लेते हैं। बोरो मतलब पैसे उधार लेना। ठीक है, उधार ले लेते हैं, उसके बाद यानी कुछ टाइम के बाद हम उसको क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हमारी क्या है, एक अमाउंट है। वो अमाउंट जो हम किसी पीपल्स को या फिर बैंक के अंदर जो अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं या फिर किसी व्यक्ति को उधार देते हैं वो हमारी, यानी कि वो हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल कहलाती है। इसको डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारे पास इंटरेस्ट हमें इसके एक्स्ट्रा मनी जो हमें मिलेगी या फिर हमें देनी पड़ेगी वो हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है रेट। ठीक है, जिसको रेट होता है परसेंटेज के अंदर, यानी कि हम किसी को किस रेट के ऊपर मनी देते हैं। ठीक है, ये हमारा रेट ही डिपेंड करता है कि हमें वो कितने रुपए एक्स्ट्रा देगा या फिर हमें किसी को देने होंगे। ठीक है, यदि हम किसी को पैसे देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम किसी से पैसे लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को उस व्यक्ति से देना पड़ेगा या फिर किसी बैंक से देना पड़ेगा। यानी कि हम किसी बैंक से लोन लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो जितने का हमने लोन लिया है उसके साथ हमने जो एक्स्ट्रा मनी देंगे वो हमारा इंटरेस्ट होगा, वो हमें देनी होगी। ठीक है, रेट डिपेंड करता है। फिर हमारे पास टाइम आता है। ठीक है, रेट को हम आर से डिनोट करते हैं, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। टाइम मतलब वो जितने टाइम के लिए हम किसी से पैसे लेते हैं या फिर वो किसी को देते हैं या फिर किसी बैंक से में डिपॉजिट करते हैं, वो हमारे पास टाइम हो गया। फिर आता है अमाउंट। अमाउंट हमारी क्या होती है, अमाउंट होती है हमारे पास टोटल मनी, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, यदि मान के चलो मैंने किसी से को फिर 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, और फिर उसने हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी, मान के चलो हमारा इंटरेस्ट बना 5,000 रुपये। ठीक है, तो हमारी अमाउंट क्या होगी, 50,000 प्लस 5,000 जो इंटरेस्ट है वो, यानी कि 55,000 रुपये हमारी क्या बनेगी, अमाउंट बनेगी। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। ठीक है, फिर हमारे पास अब इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड होता है कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज जो हमारे पास आज जो लास्ट जो हमारा होमवर्क था उसके अंदर हमने ये आपसे पेज सेंड किए थे, वो आपको पढ़ने के लिए कहा था। आपने अगर उसको पढ़ा होगा और कुछ समझने की कोशिश किया होगा तो सिंपल इंटरेस्ट का आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। जो लोअर क्लासेस के अंदर सिंपल इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। ठीक है, ऐसे ही अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को इसको डिनोट करते हैं
कंपाउंड CI से, सिंपल इंटरेस्ट को SI से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इनटू में, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारे पास यहाँ से अमाउंट निकलती है, यानी कि इसके अंदर हम कंपाउंड के अंदर जो ये फार्मूला लगाएंगे वो डायरेक्ट हमारा किसका फार्मूला होगा, अमाउंट का फार्मूला होगा। अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, उस अमाउंट के अंदर हमारा प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट पहले से ही ऐड होके निकलेगा, यानी कि 1 प्लस में R/100 इंटू में इसकी पावर T, यानी कितने टाइम के लिए हमने पैसे वो दिए हैं। तो यहाँ से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसको हम अमाउंट में से उस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, अब सबसे बात है कि भाई दो इंटरेस्ट हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में हमारे पास डिफरेंट क्या है। ठीक है, यदि मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ, आपको मैं बताऊँ कि मैं किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से मैं 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपीज़ क्या लेता हूँ, उधार लेता हूँ। ठीक है, बोरो 1000 रुपीज़ टू एनी पर्सन। ठीक है, किस रेट पे लेता हूँ, रेट है हमारा P हो गया 1000, रेट मैंने ले लिया 5%। ठीक है, कितने टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फार्मूला था वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। प्रिंसिपल क्या है 1000, हमने यहाँ पे 1000 लिखा, रेट क्या है हमारा 5%, टाइम क्या है 2 ईयर। देखो जब भी हम इंटरेस्ट निकालें तो हमारा जो टाइम होगा वो एनुअली होता है, एनुअली मतलब ईयर के अंदर होता है। ठीक है, अपॉन में 100। ठीक है, इस 100 से ये 2 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, और ये हमारे पास क्या होगा 5 2 जा 10, 10 इंटू में 10 यानी 100। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, ये होगा अमाउंट, यहाँ से हमारी क्या आएगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 1000 प्लस में 100, यानी कि 1100 रुपीज़। ठीक है, यानी कि मैंने किसी व्यक्ति से 1000 रुपये उधार लिए 5% के ऊपर 2 साल के लिए। ठीक है, 2 ईयर के लिए। तो मुझे जब 2 साल के बाद हमें कितने पैसे उसको वापस देने पड़ेंगे, 1100 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा 100 रुपीज़ क्या होगा, इंटरेस्ट हो गया। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास अमाउंट निकलती है, कैसे, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में R/100 इंटू में टाइम, टाइम ये, तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 1000, 1 प्लस में 5 अपॉन में 100 इंटू में T। ठीक है, टाइम क्या है हमारा 2 ईयर का है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 2, यानी कि 100 एलसीएम ले लें इसका, 100 प्लस में 5 105 अपॉन में 100 की पावर 2। ठीक है, तो इस इंटू में 1000। ठीक है, तो यहाँ से 1000 इंटू में 105 अपॉन में 100 इंटू में 105 अपॉन में 100, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है। तो इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 15 की पावर ये। ठीक है, अब इसकी हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपॉन में 10 भी है हमारे पास। ठीक है, तो 105 को 105 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, 100 प्लस में 5 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 है तो 40 प्लस में 25 प्लस में 2 इंटू में 500। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से 1000 प्लस में 25 प्लस में 10,000, तो ये हो जाएगा 1000 ऐड कर दें इसके अंदर, तो ये 11,025 ये आ जाएगा। ठीक है, 11,250। ठीक है, या फिर नहीं सॉरी, क्या कर दिया हमने, 11,000 प्लस में 25, तो ये आ जाएगा
11,025, ठीक है, ये आ जाएगा अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा 10,002.5, यानी कि 1,102 रुपये, यानी कि 1,102.5 रुपीज़, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। इसके अंदर हमारे पास इंटरेस्ट कितना आता है, आप देखो अमाउंट प्रिंसिपल कितना था, 1,000 था, ठीक है। इंटरेस्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस में पी, यानी कि 1,000, ठीक है, 0,2.5 माइनस में 1,000, यानी कि 102.5, ठीक है। तो इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट आया है वो क्या है, 102, यानी कि कुछ रुपीज़ एक्स्ट्रा आए हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे तो कितना था, 100 रुपये था, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2.5 रुपये क्या आ रहे हैं, मोर देन आ रहे हैं एसआई से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट पहले 1 ईयर के लिए निकालते हैं, ठीक है, 1 ईयर के लिए शॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए वो हमारे पास क्या होता है, देखो पहले इस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हम क्या करें, 1 ईयर के लिए फाइंड आउट करें भाई, सिंपल इंटरेस्ट हमने 2 ईयर के लिए लिया था, पहले 1 ईयर के लिए निकालेंगे इंटरेस्ट, वो फिर हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। देखो कैसे किस तरह से है भाई, प्रिंसिपल क्या था हमारा 1,000, रेट क्या था 5, ठीक है। भाई हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1025, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा, टाइम लिखा 2 ईयर, ठीक है। तो हम पहले एसआई निकालते हैं 1 ईयर के लिए, वी फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर के निकालेंगे तो एसआई जो हमारा वो होगा वो क्या होगा, 1,000 इंटू में 5 इंटू में 1 अपॉन में 100, यहाँ से 20 कैंसिल, ये हमारे पास क्या आएगा 50 रुपीज़। अब ये 50 रुपीज़ जब सेकेंड ईयर के लिए जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कि हमने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, 1 साल के बाद हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 1,050 रुपये, लेकिन हमने कितने ईयर के लिए लिया है, 2 ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर का जब हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो 1,000 पे नहीं लगेगा, वो इस पे लगेगा 1,000, यानी अब जो एक ईयर के बाद हमारी अमाउंट कितनी हो गई, 1,000 प्लस में 50, यानी कि 1,050 रुपीज़ हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी एक साल के लिए तो हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, ये अमाउंट ये हो गई। अब जो नेक्स्ट ईयर जब आएगी उसके लिए जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा, ना कि इस 1,000 पे, यानी कि जो हमारा जो 50 रुपये का जो इंटरेस्ट लगा था उसके ऊपर भी इसी रेट से 5% रेट से हमारे पास क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज पे ब्याज लगना, ठीक है। ये डिफरेंस होता है कंपाउंड। भाई सिंपल इंटरेस्ट में तो हमारा क्या होता है, सिंपल निकलता है, लेकिन हम इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड ईयर के लिए जब हमारा सेकंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 105, ठीक है, एसआई इंटू में रेट हमारा सेम रहेगा, और टाइम क्या हो जाएगा 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर के लिए तो हम निकाल चुके हैं, हमारे पास 1 ईयर और बचा है, उसके लिए 100, ठीक है। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर ले, 5 5 25 5 1, ठीक है 5, ठीक है, और अपॉन में 10, यानी कि 52.5, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए था हमारे पास 50, सेकंड ईयर के लिए हमारे पास क्या होगा 52.5, यानी कि 52.5। अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, यानी कि जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोले, 50 प्लस में 52.5, यानी कि 102.5। ये हमारे पास यहाँ पे अगर देखें एक्स्ट्रा अमाउंट आई है 2.5, यानी कि फर्स्ट ईयर में तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना बना था 50 रुपये, सेकेंड में हमारे पास क्या बना है 52.5, क्योंकि ये जो 50 रुपये जो यहाँ पे इंटरेस्ट बना था वो अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन चुका है, यानी कि इस 50 रुपीज़ पे भी क्या लगना स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। यही डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हमारे पास इसमें ये हमारा जो एक ईयर के बाद जो इंटरेस्ट था वो अब क्या बन चुका है, प्रिंसिपल वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंपाउंड और सिंपल डिफरेंस, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास इस तरह से ब्याज नहीं लगता है, साधारण ब्याज लगता है,
इस पे हमारे पास क्या लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज के। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, मैं एक बार आपको पढ़ के बोल के बता देता हूँ। इसमें है हमारे कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, हमारे पास है कैलकुलेट द अमाउंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है RS क्या है, RS 10,800 फॉर 3 ईयर। ठीक है, ईयर 8 12 एग्जैक्ट 1/2% पर एनम कंपाउंडेड, यानी कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट हमारा प्रिंसिपल कितना है, ये है, टाइम क्या है 3 ईयर है, रेट हमारे पास ये है। तो हम अमाउंट का फार्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में R/100 इंटू में टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास ईयर है, इसको हम क्या ये 3 ईयर है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 25/2%। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे 10 इंटू में 800, 1 प्लस में रेट क्या है हमारा 25/2 इंटू में 100, टाइम क्या है 3, 25 हो गया 100, 4 दूनी 8, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1088। ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1 प्लस में 1/8 की पावर 3, एलसीएम ले लेंगे हमारे पास यहाँ पे 8। ठीक है, 8 प्लस में 1 यानी कि किसका क्यूब, ये हो जाएगा 108, यानी कि 1088 इंटू में 9/8, 9/8। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो वो क्या होगा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है, केवल मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना सिखाऊँ, ठीक है आपको, तो ये टाइम लगेगा हमारे वीडियो के अंदर काफ़ी। ठीक है, तो ये 2 मिनट ले लेंगी। तो मैं ये चल रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो वो बोल सकता है मेरे को, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा आपको कि मल्टीप्लाई कैसे करना आता है। तो मैं अब मल्टीप्लाई 8th क्लास में हो चुके हो तो सभी स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करना आता होगा। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारा वीडियो का टाइम काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा लार्ज वीडियो हम बना नहीं सकते, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन को स्किप कर रहा हूँ। ये कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं है, केवल सिंपल क्वेश्चंस हैं। इस फार्मूले के अंदर हमें आप सब कुछ गिवन होगा, प्रिंसिपल भी गिवन होगा, ईयर भी गिवन है, एनएम भी गिवन है। ठीक है, रेट भी हमारे पास क्या गिवन है, सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम 1 ही करते हैं। ठीक है, तो आपको ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारे पास। यहाँ पे तो हमारे पास क्या लिखा है, पर एनम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी का यदि हम थर्ड पार्ट करें, सी पार्ट, उसके अंदर हमारे पास अमाउंट गिवन है RS, वो गिवन है 62,500 एंड ईयर गिवन है हमारे पास 1 एग्जैक्ट 1 यानी कि 3/2, रेट क्या है हमारे पास 8%। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंपाउंड है इंटरेस्ट है वो पर एनम ना होके हाफ ईयर है। ठीक है, मैंने आपके पास फार्मूले भेजे थे, जब हाफ ईयर हो जाता है तो यानी कि जो ब्याज हमारा 1 साल के बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना था वो अब यहाँ पे 6 मंथ के बाद ही इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो हमारा जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है भाई, हमारे पास कितना है, हम इसका क्या कर लेंगे, डबल ईयर बना लेंगे, यानी कि इसको हम 6 मंथ और 6 मंथ, हमारे पास ये क्या हो गया 3। ठीक है, 3 टाइम क्या लगेगा हमारे पास यहाँ पे 6 मंथ के बाद फिर इंटरेस्ट लगेगा, 6 मंथ के बाद फिर इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 1.5 है, इसका हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे। तो इसको 3/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3। अब जो टाइम टेबल है वो क्या हो गया, यहाँ पे जो टाइम टी है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 5 तक क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो आपका एक होमवर्क यही रहेगा, आपको 8.3 के 5 क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।